नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जिला एकीकरण समिति की हुई बैठक। मलेरिया से बचाव को लेकर दवा सेवन का लिया गया संकल्प। 3 लाख से अधिक साइबर अपराधियों के खाते से पुलिस ने किया रिकवर। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। डीएम सहित तमाम बहनों ने सैनिकों के लिए भेजा राखी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। जनपद के विशिष्ट जनों और विभिन्न संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने भी इसमें सहभागिता किया। बैठक का उद्देश्य जनपद में सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द तथा आपसी एकता की भावना को सुदृढ़ करना बताया जा रहा है। इस अवसर पर जनपद के विशिष्ट व्यक्तियों में दामोदर सिंह ग्रंथी, बिस्मिल्लाह लौरी, कमलेश पांडे, विश्वजीत सिंह सेंथवार, बबीता चौहान, प्रभा भारती, राजन मणि त्रिपाठी, डॉक्टर राधे श्याम शुक्ला, संदेश यादव, अंजलि अरोड़ा एवं सर्वेश नाथ त्रिपाठी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में सर्वेश नाथ त्रिपाठी के द्वारा आगामी रक्षाबंधन पर्व पर समरसता भोज आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे समिति के सदस्यों ने सराहा। वहीं दामोदर सिंह ग्रंथी ने प्रकाश उत्सव के अवसर पर एकीकरण समिति के माननीय सदस्यों को प्रतिभाग करने हेतु भी आमंत्रित किया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्य सीएचओ, एएनएम और आशा संघ ने शुक्रवार को भलुअनी ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुखुंदू से संबंधित शिवाजी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को फाइलेरिया बीमारी और सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत जागरूक किया। साथ ही फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा के सेवन की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया कि एक खुराक खाएंगे, फाइलेरिया दूर भगाएंगे। जिला मलेरिया अधिकारी सीपी मिश्रा ने बताया कि पीएसपी सदस्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुखुंदू, सीएचओ गुंजन, एएनएम रिंकी, आशा संगिनी, राधिका देवी ने विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को पोस्टर बैनर के माध्यम से भी जानकारी दी, ताकि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, लोग जान सके। फाइलेरिया बीमारी क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे भी संक्रमित कर देता है, लेकिन संक्रमण के लक्षण 5 से 15 वर्ष में उभर कर सामने आते हैं। इससे या तो व्यक्ति के हाथ पैर में सूजन की शिकायत होती है या फिर अंडकोश में सूजन आ जाती है। महिलाओं को स्तन के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में इस दवा के सेवन से फाइलेरिया रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार गौरी बाजार थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए पॉक्सो एक्ट के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही पीड़िता को भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि अभियुक्त समीर अली पुत्र अशरफ अली उर्फ गुड्डू, जो वार्ड नंबर 6 पुरानी बाजार जलकल रोड कस्बा थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर पश्चिम रेलवे ढाला गौरी बाजार के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है तथा पीड़िता को भी बरामद किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार साइबर फ्रॉड को लेकर भी पुलिस लगातार काम कर रही है। अभी एक मामले में पुलिस ने 3,09,446 रुपए जो साइबर अपराधी के द्वारा पीड़ित के खाते से उड़ा लिए गए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वापस साइबर अपराधियों के खाते से कराकर पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कराया। बताया जा रहा है कि पीड़ित अजय कुमार पांडे पुत्र राम शरण पांडे, जो पीपरा बारी थाना गौरी बाजार के निवासी हैं, उन्होंने आवेदन दिया था कि उनके क्रेडिट कार्ड से 3,09,446 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है और इसी पर पुलिस ने संज्ञान लिया। तुरंत साइबर अपराधियों के खाते से इस पैसे को रिकवर कर पीड़ित के खाते में भेजा गया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देवरिया की बहनों ने सरहद पर तैनात देश के वीर जवानों के लिए प्रेम और सम्मान का अनूठा संदेश भेजा है। शुक्रवार को स्वाद दरबार गिन्नी प्लाजा कैलाशपुरी में रोट रैक्ट क्लब देवरिया के द्वारा आयोजित रक्षाबंधन
ए राखी ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ आवर रियल हीरोज कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने देवरिया की बेटियों के द्वारा सैनिकों के लिए भेजी जा रही राखियों की सराहना करते हुए इसे देशभक्ति और सामाजिक संवेदनशीलता का सुंदर संगम बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक धागा नहीं बल्कि हर सैनिक के लिए बहन का प्रेम, सम्मान और अटूट विश्वास है। यह राखियां हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाएंगी और उन्हें यह एहसास दिलाएंगी कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने भी वीर सैनिकों के लिए राखियां भेजी और इस मानवीय पहल में व्यक्तिगत सहभागिता भी दर्ज की। उनकी इस सहभागिता से उपस्थित लोगों को गहरे रूप से प्रेरित भी किया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले भर से राखियां एकत्रित की गई हैं, जिन्हें विशेष रूप से तैयार कर एक पैकेट में सहेज कर सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए भेजा जा रहा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के अंतर्गत भूतपूर्व रक्षा सैनिक और उनके परिवार जन हेतु लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद के न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में सैनिक कल्याण बोर्ड के सहयोग से रक्षा कर्मियों तथा पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने को लेकर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास देवरिया में लीगल एड क्लिनिक का आयोजन किया गया। इस दौरान कहा गया कि नालसा वीर परिवार सहायता योजना का उद्देश्य दुर्गम इलाकों और दूर दराज क्षेत्रों में तैनात भारतीय सैनिकों को घरेलू कानूनी बोझ से मुक्त करना है। इस योजना से देश की सेवा में तैनात जवानों को अब अपने परिवारों की कानूनी समस्याओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। योजना के तहत पारिवारिक झगड़े, संपत्ति, भूमि विवाद, वित्तीय लेन देन जैसे मामलों में उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। कहा गया कि नालसा वीर परिवार सहायता योजना उन घरेलू कानूनी बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है जो अक्सर सैन्य कर्मियों को उनके राष्ट्रीय कर्तव्यों से विचलित करता है। उप निदेशक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अगस्त को बनौली सेवापुरी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का वर्चुअल रूप से हस्तांतरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम जनपद स्तर पर, विकास खंड और कृषि विज्ञान केंद्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भी लिंक के माध्यम से वर्चुअल प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10 बजे से 11 बजे तक स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कई पुलिस पदाधिकारी काम कर रहे हैं। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर मैदानिया पुल के पहले बनकटा जगदीश से बिहार ले जाई जा रही एक लग्जरी वाहन स्कॉर्पियो से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस पर 110 पेटी अवैध देशी शराब थी। इस दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी भोला कुमार जो बिहार के सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के शाहपुर का रहने वाला है, दूसरा मन्नू यादव, यह भी सिवान जिले के ही मैरवा थाना क्षेत्र के इमलौली गांव का निवासी है। दोनों को गिरफ्तार कर वाहन तथा शराब को जब्त करने के बाद आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। नागरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान में तुलसी जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान महाकवि तुलसीदास जी और उनके ग्रंथ रामचरितमानस का पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शारदा और तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि तुलसी जी का जीवन हमें अभाव में जीने की कला सिखाता है। एक व्यक्ति नीचे से उठकर अति ऊपर कैसे जा सकता है, यह मार्ग तुलसी जी का जीवन बताता है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रेमचंद ने साहित्य को यथार्थ की जमीन से जोड़ा और नायकत्व को राज दरबार से निकालकर किसान के घर में स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसपी गोयल देवरिया में डीएम के रूप में तैनात रह चुके हैं। कार्यशैली और न्यायप्रिय अधिकारी, जिले के लोग आज भी उनके कार्यकाल को याद करते हैं। एसपी गोयल ने देवरिया के 37वें जिलाधिकारी के रूप में 7 अगस्त 1996 को पदभार संभाला था। वे 12 अप्रैल 1998 तक जिले में तैनात रहे। समाज सेवी जावेद
जावेद अहमद का कहना है कि उनके कार्यकाल को कोई भुला नहीं पाएगा। बड़ी संवेदनशीलता से वे फरियादियों की बातों को सुनते थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेंद्र शाही का कहना है कि उस समय वह काफी न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में रहे। अगर कोई फरियादी उनके पास आता तो उनकी समस्या को वह ठीक से सुनते थे और फिर न्याय दिलाते थे। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास न्याय को आता तो तत्काल अधिकारियों को भेजकर न्याय दिलाते थे। सलेमपुर के पूर्व विधायक काली प्रसाद कहते हैं कि उस समय वे भागलपुर के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। उनका जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम लोगों से भी अच्छा व्यवहार था। वह हर किसी को न्याय दिलाने का काम करते थे। इधर बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरुआ डीह के पास पशु लदी एक पिकअप ने ई रिक्शा को ठोकर मारने के बाद जब भागने लगी तो देर रात पुलिस ने इन तस्करों को पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पिकअप में छुपा कर रखे गए अवैध असलहे से पुलिस टीम पर वे लोग फायरिंग करने लगे और भाग रहे थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें दोनों पशु तस्करों के पैर में गोली लगी और दोनों गिर गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर इसकी जानकारी लिए। बताते चले कि बरियारपुर के बरुआ डीह के रहने वाले राम ज्ञानी प्रजापति ई रिक्शा से जा रहे थे। इनकी ई रिक्शा पर कुछ शिक्षक बैठे थे, तभी इनकी गाड़ी में पशु तस्करों की गाड़ी ने ठोकर मार दिया, जिसमें रिक्शा चालक राम ज्ञानी प्रजापति की मौत हो गई। शिक्षक लोग घायल हो गए और इसी घटना के बाद पशु तस्कर भाग रहे थे। पुलिस ने इन्हें खदेड़ कर पकड़ा। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों को गोली लगी है। पुलिस ने इस मामले में खुर्शीद शाह पुत्र मीर हसन, जो शेख टोलिया पड़ौना जनपद कुशीनगर का निवासी है, और मुनाब अली पुत्र संजय शाह, जो अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर बिहार का रहने वाला है, दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से 2 देसी तमंचा और 5 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर सुन सकते हैं। इसके लिए आप रेडियो केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप रेडियो केसरी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर सीधे रेडियो केसरी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जिला एकीकरण समिति की हुई बैठक। मलेरिया से बचाव को लेकर दवा सेवन का लिया गया संकल्प। 3 लाख से अधिक साइबर अपराधियों के खाते से पुलिस ने किया रिकवर। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। डीएम सहित तमाम बहनों ने सैनिकों के लिए भेजा राखी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।